खुदावंद के सामने दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदावंद के नाम को जलाल मिले, खुदावंद के नाम की स्तुति और तारीफ हो, उसकी हामद हो। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजारी करता हूँ भाई साबर के लिए। खुदावंद उनको बरकत दे। उन्होंने यहाँ पर प्रेजाइडिंग का एक बड़ा खूबसूरत और पाक हिस्सा यहाँ पर सरंजाम दिया और हम सब ने उस हिस्से से बरकत पाई, हम सब ने वर्शिप से बरकत पाई और हमारे दिल तैयार हुए। हालेलुया। आए हुए तमाम जिंदगियों को, तमाम बहनों भाइयों को, प्यारे बच्चों को, बेटों बेटियों को जो यहाँ पर अपना कीमती वक्त खुदावंद के लिए कुर्बान करने को आए, उन सब के मुतालिक मैं ये कहूंगा कि खुदावंद सबको बरकत दे। हमारे जमाने के नबी कहते हैं कि जब क्रिसमस पे मुझे कोई गिफ्ट वगैरह या कुछ चीजें देते थे तो मैं उनको सिर्फ इतना ही कहता था, खुदावंद तुम्हें बरकत दे। और नबी बयान करते हैं कि मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर दुनिया में कोई और तोहफा नहीं है जब आप किसी को ये कहते हैं, खुदावंद तुम्हें बरकत दे। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी दुआ है आप सब प्रॉस्पेयर रहें, खुशहाल रहें, फाइनेंशियली भी, स्पिरिचुअली फाइनेंशियली जो है आप खुशहाल रहें और फिजिकली भी आप खुशहाल रहें। खुदा आपको बरकत दे। आए मेरे अजीजों, हम देर के बगैर खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। उसके नाम को जलाल देने के लिए चंद बातों को पढ़ेंगे और बरकत पाएंगे। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आज का जो खुदावंद का रूह है जो आपको सिखाने वाला है, खुदावंद का रूह जो नविश्तों में से सिखाने वाला है, उसको हम पढ़े और बरकत को हासिल करें। निकालिएगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम 10 में से चंद हवाला जात हम पढ़ेंगे। और जरूरी है कि हम हवाला जात को पढ़ें ताकि हमारे लिए एविडेंसेस हों और लिखने वाले बच्चे इनको लिख भी सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे हालेलुया, प्रेज गॉड, मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, चैप्टर 8, 8वां बाब। लूका की अंजील 8वां बाब 37वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक। कोई भी भाई इसे तलावत करे, उसके बाद बहनों में से एक हवाला हम पढ़ेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। बहनों में से भी हम एक हवाला पढ़ेंगे जी। और गरासीनियों के गिरदोनवा के सब लोगों ने उससे दरख्वास्त की जी कि हमारे पास से चला जा, कि हमारे पास से जी, क्योंकि उन पर बड़ी दहशत छा गई। हाँ जी। बस वो कश्ती में बैठकर वापस गया। हाँ जी। लेकिन जिस शख्स में से बदबूएं निकल कर गई थी, हाँ जी, वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा, हाँ जी, कि मुझे अपने साथ रहने दे जी। मगर यीशु ने उससे रुखसत करके कहा, अपने घर को लौट कर लोगों से बयान कर कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। अपने घर लौट कर लोगों से बयान कर के खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। आगे बढ़िए। वो रवाना होकर पांव शहर में चर्चा करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वो वैसे ही जैसे यीशु ने कहा वही चर्चा करने लगा कि खुदावंद यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। निकालिएगा एक और हवाला, हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। ज़बूर 51, 51 नंबर ज़बूर, 51 नंबर भी इसको कहते हैं। 51 नंबर 51, चैप्टर 51, ज़बूर 51, 15वीं और 16वीं आयत, ये बहनों में से पढ़ी जाएगी। जल्दी से निकालिएगा। ज़बूर की किताब 51 बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत जी। मेरे होंठों को खोल दे, ऐ खुदावन मेरे होंठों को खोल दे, तू मेरे तो मेरे मुंह से तेरी सिताइश निकलेगी। ऐ खुदावन मेरे होंठों को खोल दे तो मेरे मुंह से तेरी सिताइश निकलेगी। ऐ खुदावन मेरे होंठों को खोल दे तो मेरे मुंह से तेरी सिताइश निकलेगी। निकालिएगा मेरे साथ एक और हवाला, हबक्कूक की किताब, मलाकी से पीछे जाए। हबक्कूक, सफनिया, हिजी, जकरिया, मलाकी, 4 किताबें पीछे जाए पुराने अहदनामे में। हबक्कूक की किताब चैप्टर 2, दूसरा बाब नंबर 2 और दूसरी और तीसरी आयत। तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया जी और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख। तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया जो तूने देखी उसको तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख जी, कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सके। कि लोग स्पीड में भी हों तो वो पढ़ लें, स्पीड में भी हो तो क्या कर लें, वो पढ़ लें जी। क्योंकि ये रोया एक मुकर्ररा वक्त के लिए है। हाँ जी, क्योंकि ये रोया एक मुकर्ररा वक्त के लिए है। आमीन। खुदा उनके कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारी बात से बरकत। एक और हवाला है, आखिरी हवाला है, वो बहनों में से पढ़ा जाएगा। पुराने अहदनामे में चलते हैं। सैमुअल, पहला सैमुअल, कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा टेस्ट ही है। कहां पे है किताब जी? पुराना सैमुअल कहते पुराने अहदनामे में पहला सैमुअल जी, 18 नंबर बाब नंबर 18 निकाल लिया।
निकाल लिया जी। छठी आयत से नीचे की तरफ पढ़े, 9वीं आयत तक कम अज कम जी। जब दाऊद उस फिलिस्ती को कत्ल, बहनों में से पढ़ना, बहनों को भी मौका दे जी, खुदाम करते थे जी। जब दाऊद उस फलस्तीनी को कत्ल फलस्ती को कत्ल करके लौटा, जब दाऊद उस फिलिस्ती को कत्ल करके लौटा, कौन से फिलिस्ती? जाति जूलियत को आगे आता था और वो सब भी आ रहे थे। हाँ जी। इस्राएल के सब शहरों से औरतें गाती और गौर से पढ़े, मेरी बात सुने, रोके ध्यान के, तो ध्यान ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई पीछे नहीं है, कोई मतलब पता नहीं कोई मसला हो जाएगा। ध्यान से पढ़ें, लफ्ज को गलत नहीं पढ़ेंगे, फिर ये चीज ठीक नहीं होती, बात सुनने वालों पे गलत असर पड़ता है। हम तो बोल देते हैं जो मर्जी दिखा भी देते हैं, असर लोगों से बहुत पैदा है। समझ आ रही बात की? ये कोई हल्की बात ना ले इसे खुदा के कलाम को जी। औरतें क्या करती हुई, फिर पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। जब दाऊद उस फिलिस्ती को कत्ल करके लौटा आता था और वो सब भी आ रहे थे, तो इस्राएल के सब शहरों से जी औरतें गाती और नाचती हुई दफों और खुशी के नारों और बाजों के साथ साउल बादशाह के इस्तकबाल को निकली जी। और वो औरतें नाचती हुई आपस में गाती जाती थी कि साउल ने तो हजारों पर, दाऊद ने लाखों दाऊद ने लाखों को मारा। हाँ जी, पढ़ते जाएं। साउल नहायत खफा हुआ क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी। और साउल नहायत खफा हुआ क्योंकि साउल को ये बात बुरी लगी। ये साउल वो है जो बादशाह साउल का पुराने जमाने का जी, दाऊद से पहले जी। आगे पढ़िए। और वो कहने लगे कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराए। हाँ जी, उसको ये प्रॉब्लम हुई कि साउल को उसने कह दिया कि 1000 मारे हैं इसने, और दाऊद जो मेरे बाद आता है उसको क्या कह रही है? लाखों मारे हैं। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। आगे चलिए। तो बादशाही के सिवा उसे और क्या मिलना बाकी है? हाँ, बस बादशाही तो मिलनी है, बाकी तो फिर सारा कुछ मान चुके हैं उसे लोग जी। आगे। तो उस दिन से आगे को साउल दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। हाँ जी, ये देखने का प्रॉब्लम है सारा, बदगुमानी, गंदा गुमान, बुरी सोच के साथ, यानी कि नफरत की सोच के साथ देखने लगा जी। इसको आप घर जाके पूरा चैप्टर पढ़िए। ये पूरा चैप्टर आपको बहुत कुछ बताएगा। खुदावंद के कलाम का मेरे अजीजों पढ़ा जाना, सुना जाना, जितना कुछ आपने सुना है आज के दिन के अंदर, वो सब आपके लिए, हम सब के लिए जो यहाँ पर मौजूद हुए इस इबादत खाना के अंदर, आप सबके लिए बरकत लेकर आए, और जितनी भी कमियां हैं, बीमारियां, वबाएं, बलाएं हैं आपकी जिंदगी से, उनको खत्म करे। खुदा आपको बरकत दे। प्लीज तशरीफ रखिए, खुदा आपके साथ। प्रेज गॉड, हालेलुया, गॉड ब्लेस। सबसे पहले तो ये खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आप सबको महफूज रखे, और खुदा आप सबको अपने लिए खास बनाए। खुदा हम सबको अपने लिए खास। अच्छा, इस बात को लेके क्योंकि बहुत दफा मैं रूह के बहाव में चलना पसंद करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जब दुनियावी सोच आप पे हैवी हो, आपकी अपनी सोच, अपनी अकल हैवी हो, तो उस अकल में से निकल कर रूह की सोच के साथ चलना जरा डिफरेंट हो, मुश्किल हो, डिफिकल्ट होता है कि नहीं? दिमाग कुछ कह रहा हो और रूह बोले नहीं, उन्हें छठ दफा कर, गल कर। समझ आ रही बात की? समझ आ रही है? आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो मैंने कहा खुदा हम में से अपने लिए हमें खास करें। तो मैंने, जब मैं डाइस में नहीं आया था, तो मैंने थोड़ी सी बात की थी आपसे कि इस्तिस्ना की किताब को अगर आप पढ़ें, उसके 11वें बाब के अंदर यूं लिखा है कि जैसे उकाब अपने घोंसले को हला हला कर अपने बच्चों पर मंडलाता है। पहले घोंसले को हलाता है, वाइब्रेट करता है ना, ताकि ऐसे लगे जैसे कुछ हो गया, और उकाब के बच्चे ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाए। बात समझ रहे? हाडा भी घर हिल जाते, सारे लोग हैं जो जूते थले हो जाते हैं ना, भाग जाते हैं, होता है कि नहीं? तो घोंसले को हलाता क्यों है? ताकि ये थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए, और फिर जब कॉन्शियस होते हैं तो फिर उनको उड़ान भरना सिखाता है। वो जाग जाते हैं जब, फिर उनको लेता है उड़ान उसे सिखा, उड़ान समझते हैं ना, फ्लाई करना सिखाता है। अब उकाब को लेकर के बात की जाए तो उसके बच्चे जो हैं, या उसका घोंसला जो है, वो ज्यादातर चट्टानों में बनता है, पहाड़ों की चट्टानों के अंदर उसका घोंसला बना होता है, या फिर किसी दरख्त की बहुत पीक की जगह पर, या पहाड़ पर किसी दरख्त की पीक की जगह पर वो बना होता है, यानी ऊंची जगह पर बनता है। फिर उसका जो होता है ना, वो घोंसला, नेस्ट, वो मखमल का नहीं बना होता,
नरम नरम पराली नहीं होती उस पर, नरम नरम घास नहीं होती, नहीं नहीं, मोटी मोटी लकड़ियां लेकर जाता है, सख्त वाले तिनके लेकर जाता है, उन पर बैठाया हुआ, तो उसका बेड भी फूलों का बिस्तर नहीं होता है ना। अच्छा, तो मैंने बताया था कि अगर वो उनको उड़ना ना सिखाए तो वो चिड़ियों से ज्यादा बदतर हो जाए। चिड़ियां उनसे ज्यादा अच्छी बात लेंगी क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप की मानी है, सुना है, तो आप समझे। उनके माँ बाप ने उनको खुदा के लिए या अपने लिए खास कर लिया। अगर किसी के 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों में से मानदा 21 सिर्फ प्यो दी गल नूं प्यो दा टेक्निकली माइंड वो समझदा है, तो फिर खास केड़ा होया? 10 में से 1। बात समझ रहे हैं? 10 कोड़ी थे, खुदावंद ने 10 को शिफा दी, वापस कितने आए? खुदावंद ने कहा क्या उनको शिफा नहीं मिली? फिर 1 ही वापस क्यों आया? क्योंकि वहां पर मुकाशवा बहुत बड़ा है। 10 कुंवारियां और 10 कोड़ी, फर्क बात नहीं है। बात समझे? और जैसे जैसे आप आगे गैर में चलते जाएंगे आपको बिल्कुल 1 से भी आधे जैसा सिलसिला नजर आएगा। वहां पर तो 5 का नजर आया, 10 में से 5 जाएगी, 5 निकल, लेकिन 10 में से कोड़ी जो है, कोड़ियों को क्या हुआ? कोड़ी 10 के 9 वापस चले गए और 1% वापस आया। और क्यों आया? क्योंकि उसे लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए। उसे लगता नहीं है लोगों को, और जिसको लगता है, फील होता है, वापस क्या होता है? मुशर्रफ बेटा इंतहाई घटिया कैरेक्टर का, देखा जाए तो उससे गले लगाने का किसी को जी नहीं चाहेगा। लोग कहेंगे दूर दफा, कहेंगे कि नहीं, और वैसे भी हमारे जमाने में तो 2 मिनट नहीं लगाते दूर दफा कहने में। लेकिन जब वो वापस आया, क्यों आया? क्योंकि उसे लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए यार, वहां पे नौकर हैं, जी भर के खाते हैं, वो है। जब आपको फील होना शुरू हो जाए, लगना शुरू हो जाए, है ना, तो वही मुकाम होता है कि आप उस पर एक्टिवेशन शुरू कर दें, यू टर्न ले ले, वापस चले। आमीन। वो 1 आया, और जब 1 आया तो उसको लगा ऐसा कि नहीं, उसके अलावा कोई जिंदगी नहीं, कोड़ा था, मुझे कोई पूछता नहीं था, है ना। उसने गंद से उठा के मुझे महल में बैठा दिया, और मैं अब सोचूं ये कि बैठ गया हूं, तू कौन थे मैं कौन। तो ऐसा नहीं होता, जो खास होते हैं वो वापस लौटते हैं। तो मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। खुदा अपने लिए कुछ लोगों को खास कर रहा था, कर रहा है और करता रहेगा। पाकनामे में लिखा है खुदा ने अपने फजल से 700 जानों को बचाकर रखा था। आमीन। अगर मैं गलत फिगर नहीं दे रहा, करंथियों के खत में भी पौलुस कह रहा है, लेकिन वो फरमाता है एलिया के ताल्लुक से, क्या एलिया तू परेशान क्यों होता है? क्योंकि मैंने अपने लिए 7000 या 700 ऐसा कुछ फिगर, कुछ लोगों को मैंने बचा कर रखा। और कैसा? एलिया के जमाने में उसने एक बंदा तैयार किया, एजबेल और हिजकियल, एजबेल और अखियब के ही वहां पर महल के अंदर, जो खुदा के नबियों को पार रहा था गार के अंदर। खुदा कुछ लोगों को खास कर लेते, इसलिए खुदा आपको भी खास करे। बस ये कहना था। इतनी लंबी स्टोरी सुनाने का मकसद ये था। तो मैंने जैसे बताया कि मैं रूह के बहाव से चलता हूं, मैं अपनी मर्जी से कम चलता हूं। अब ये बात रास्ते में आ गई थी, आपके लिए तो 10 मिनट लेगी, लेकिन आपके लिए जिंदगी भी देगी। आपके 10 मिनट ले गई है ये। मुझे बड़ी अच्छी तरह I9 में एक प्रोग्राम था, किसी बच्ची की मंगनी थी, मंगनी की रस्म के अंदर मुझे बुलाया। मैं थोड़ा अपनी तरफ से समझा, मैं लेट हूँ, आगे देखा तो 5 4 6 10 लोग बाहर कुर्सियां लगाकर बैठे हुए, अंदर टेंट, अंदर कोई भी नहीं आया, ना लड़के वाले आए, वो शगन मगन लेकर। और मैं जो ही बाइक खड़ा किया, मैं पास आया तो उन थे, मुझे कहता है पादरी साहब मेंटल आयो। मैं क्या तुसा पीन च मेंटल आया? आपने भाई जी पीन च मेंटल आया सी, तुसी तो पी के दो उत्ते थले हुए हो। तो पादरी, तो ये है कंडीशन आज के चर्च, ये है कंडीशन आज के ईसाइयों की, ये है कंडीशन आज के नॉमिनेट ईसाइयों की। ईसाई ही कहना चाहिए क्योंकि इसी का बना है। बात समझ रहे हैं भाई? देखें, जब तक आप छप्पड़ है, छप्पड़ ही कहेगा कोई आपको, समझे ना। लेकिन जब उसमें से आप निकलेंगे, छप्पड़ का हिस्सा है, छप्पड़ से निकलेंगे, तो फिर आपकी कंडीशन चेंज होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उकाब को अपने बच्चों को उड़ान देनी पड़ती है, चिड़िया को अपने बच्चे, है ना, शेर को अपने बच्चे, यहां तक जानवर इस क्लासिफिकेशन को समझते हैं, स्पेशलाइजेशन को समझते हैं। बात समझ रहे हैं? हम नहीं समझना चाहते, समझते हैं लेकिन समझना नहीं चाहते। तो अगले 200 साल अगर आपकी जिंदगी हुई ना, तो टके का फर्क नहीं पड़ेगा किसी को नहीं पड़ेगा। 20 अभी कह लें कि
दुनिया खत्म होने वाली है, मैं तो यूं कहूंगा, है ना। और कितनी सदियां गुजर गई हैं क्रिश्चियनिटी को आए, ईसाई होंगे बिलखसूस इंडिया और पाकिस्तान के ईसाई होंगे उमसी बन रही, बढ़ना ही नहीं चाहते। और मैं एक और बात बताऊंगा, एक दिन में कोई भी सिकंदर नहीं बन जाता, एक दिन में कोई भी, कुछ तो करना पड़ता है सिकंदर लायक होने के लिए, है? आज ही 2 डमल इधरों लाए, 2 इधरों लाए हैं, बोला बड़े बड़े डोले बन जाएंगे, नहीं, दर्द होएगी एज रूल। लेकिन कोई भी चीज आप मुसलसल करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो फिर वो हाथ में आती है, बात समझ रहे? लेकिन जब स्पेशलाइजेशन का आगाज होता है तो लखा लोग हंस देने, अच्छा है भी कर लेगा हूं, वो ये नहीं तेरे को होना। कुछ दिनों के बाद वो थोड़ा सा बेहतर होता है, कहते हैं अच्छा चलो देखने, कुछ दिनों के बाद और अच्छा होता है, कुछ दिनों के बाद और अच्छा, फिर उसी अपने बेटे को पकड़ कर लेकर आता है, कहता है सीखो इससे, इससे सीखो, देखो कर गया है, नाइया का मुंडा सीख गया, ऐसा मुंडा सीख गया, वो मुंडा सीख गया, है ना। क्लासिफिकेशन में हम जरा जकड़े हुए ना स्टेटस में, नाइया का, मोचिया का, खोखर है, गौरी है ना, मट्टू है, कोई और है, गिल है, तो हम क्लासिफिकेशन तो खास होने के लिए बड़ा जरूरी होता है। ओके, आज का हमारा टॉपिक पे आते हैं। गल छोटी भी करांगा, काफी गल हो गई। आज का हमारा टॉपिक है द बिलबोर्ड्स, द वॉकिंग बिलबोर्ड्स ऑफ द गॉड, खुदा के चलते फिरते एडवर्टाइजिंग बोर्ड, इश्तिहारी बोर्ड। उसी को क्या किधर का टॉपिक, बस ना किधर का बिलबोर्ड कहते हैं। आप कभी लॉन्ग रूट पे गए हो, गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो, जानते देखो इधर बड़िया बड़िया साका बैठी तो बड़ा जा बोर्ड लगा दे रोड पे, तेजी ना गड्डी कोलों लंघ गई, इधर जनाब प्रॉपर्टी का बोर्ड लगा, इधर किसी है ना एसी का बोर्ड लगा, इधर वॉशिंग मशीन का लगा, इतने जी जीएफसी फैन का लगा, लगे होते हैं ना बड़े बड़े बोर्ड, उनको बिल बोर्ड कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? बिल बोर्ड। अब बिल बोर्ड लगाने का मकसद तो आप समझते ही होंगे। बिल बोर्ड लगाने का मकसद होता है एडवर्टाइजिंग करना, इश्तिहारबाजी करना, अपनी प्रोडक्ट लोगों को बताना, और दूसरे लफ्जों में अपनी कंपनी की इश्तिहारबाजी करना, या अपनी कंपनी को लोगों में बताना कि हम किस कंपनी से हैं और क्या बेच रहे हैं। आप समझ रहे हो? अब यहां पर जो आज हमने टॉपिक रखा है, यहां पर हम खुदावन के चलते फिरते बिलबोर्ड्स हैं, हम चलते फिरते उसके बोर्ड्स हैं, आम एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स हैं। हमें देखकर कोई कहेगा कि ये इनके पास क्या है, ये किस बात का इश्तिहार लगा रहे हैं, चलते फिरते ये क्या बात कर रहे हैं, इनके चर्चा के अंदर, इनकी मुनादी के अंदर, इनकी एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, जो कुछ भी ये कर रहे हैं सारा दिन, और फिर आगे पीछे चल के स्पिरिचुअल एडवर्टाइजिंग, उसमें ये क्या दे रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, बात समझ रहे हैं? तो कैसे जानेंगे वो आप? क्या आपकी सिर्फ तालीम से? नहीं, तालीम किसने देखी है? आप कितना पढ़े, एमबीए किया है, बीएड किया है, पीएचडी किया है, किसको पता है? किसी को नहीं पता। तो तभी चलेगा जब डिग्री आप दिखाएंगे। क्यों जी? या आपके माँ बाप बताएंगे। कुछ लोग तो कहते हैं हम नहीं मानते, हमें डिग्री दिखाओ, कहते हैं कि नहीं? तो आपकी तालीम का मतलब नहीं है कि सिर्फ तालीम आपने पा ली, एंड टाइम मैसेज की और आप खुदा के बिलबोर्ड्स हो गए और आप एडवर्टाइजिंग हो गए कि हम तो भाई जी, हम तो ये नहीं मानते, ये नहीं मानते, ये नहीं मानते, जो बिगड़ चुके हैं हम इसको नहीं मानते, बल्कि कलाम के उस सही रास्ते पे दोबारा लाने के लिए हम खड़े हैं, बिलबोर्ड के तौर पर चल फिर रहे हैं, है ना? तो बोलेगा भाई आप बोले तो है नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम खुदा के बिलबोर्ड्स हो, तुम खुदा के एडवर्टाइजिंग इश्तिहार हो, चलते फिरते, है ना? उस गली में गए, उधर से इधर आए, इस घर से उधर गए, उधर शादी पे गए, मातम पे गए, चलते फिरते बिलबोर्ड्स। आपको कोई देखे तो पता चले, सबसे पहले देखने से पता चलता है कि कौन कितने पानी में, और आप चलते फिरते नहीं किसी चजदे नजर आने, बात समझ रहे? अच्छे ही ना लगो, बल्कि किसी के लिए एरर बन जाओ, मसाइल पैदा करने वाले बन जाओ, तो कौन मानेगा आपकी डिग्री? मानेगा ही। भाई बहन हम कहते हैं आज का जमाना ऐसा है कि उनकी बातें उनके अमल के साथ मुतजाद है, उनकी बातें और उनके अमल आपस में मैच नहीं करते। गॉड ब्लेस यू बेटा, मैच नहीं करते। तो भाई सबसे पहली चीज, बाहर से कोई भाई या बहन आया तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे? उसका नाम पता करेंगे, इसका नाम क्या? नहीं,
कितनी पढ़ी है, नहीं, है ना, कोई पता नहीं हमें, ना तो उसका नाम पता है, ना उसकी एजुकेशन पता है, ना उसके बाप का नाम, ना उसकी माँ का नाम। अगर कोई नया है तो, है ना, या हम कहीं नई जगह पे चले जाएं तो उनको तो कुछ भी नहीं पता। सबसे पहले क्या पता चलेगा, भाई जी वो ना जो नीली शर्ट वाली सिस्टर आई थी ना, कौन थी, किसकी बहन थी, किसकी, है ना, किसकी बेटी थी, पूछेंगे कि नहीं। इसी तरह भाइयों को भी, वो जड़े आए सन भाई जिन्होंने काली जी पैंट पाई सी, काली तो किन्ने ने पाई सी, अच्छा चलो चिट्टी जी उत्ते शर्ट भी पाई सी, हाँ गल समझ आई है, आ तो गई होगी, आई है समझ, समझ आती है, पर एक्टिवेशन भी होनी चाहिए, अमल भी होना चाहिए। वो बोलिए सुना है, कोई 100 गुना फल लेकर आया, कोई 20-30 गुना, कोई 60 गुना। आपका 30 गुना किधर है, जरा बताओ। 30 गुना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक मिनट यार, बच्चियां लोग पूछना, इंग्लिश में जी 30%। तो 30% मसीहत किधर है, बताओ मुझे जरा। है वैसे आप है, मुझे पता है, बहनों में तो लाजमी सी बात है, भाइयों को जरा ज्यादा, उनको ऐसे लगता है कि नहीं साड़ी खैर है, बल्कि होना तो बगैर किसी की खैर नहीं। भाइयों को सबसे पहले सही होना चाहिए, क्योंकि घर भाई जो होते हैं वो घर की मजबूती की अलामत होते हैं। भावे मंजी ते पिया होए ना भाई, मरण के करीब होए, तो लोग कहते इस घर च कोई ना कोई मर्द है। बात समझ आ रही है? तो जिस्मानी बातें रूहानी बातों का अक्स है। अगर घर में मर्द की मौजूदगी इतना असर रखती है, तो हमारी जिंदगी में यस्सु जो हमारा मर्द है और हम उसकी औरत है, औरत मर्द का जलाल है, आमीन, उसकी मौजूदगी का होना बड़ा जरूरी है, आमीन। आप जानते होंगे तहजीब किसको कहते हैं? ट्रेडिशंस को। तहजीब हर मुल्क की अपनी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले शायद, हमारी एक बेटी है सोनी, उसकी शादी थी, तो मैं घर से निकला, चूंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वो रहता था उस टाइम पर, वो जो हमारे ऑनर थे घर के, दूसरे उसके थे मजहब के, तो हम जब शाम को निकले तो प्रोग्राम था मेहंदी का शायद, तो शाम को निकले तो मैंने शलवार कमीज पहना, तो मैं निकला और मुझे उनका लड़का था, उन्होंने कहा वाह जी वाह भाई जी, आज तो आपने हमारा ड्रेस पहना है। याद है, मैं क्या भाई जी बस ये रखा हुआ मैंने कभी कभी पहनने के लिए। बंदा पूछे कि तू मेरे साइन कराया, तो कल्ला पाकिस्तानी है, मैं नहीं है, लेकिन उससे आगे बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं ये पाकिस्तानी ड्रेस नहीं, ये हमारा ड्रेस है, इस्लामी ड्रेस। क्यों कहते हैं, क्या वजह है? क्योंकि कहीं पर कोई आशा लेके बैठा है उनके साथ, ईद आएगी शलवार कमीज पहनना। और मैं समझता हूं जो कोई अपनी बाउंड्रीज में रह के उसकी वफादारी करता है, वो आपसे अच्छा है। कम से कम वो ये तो बताता है कि हम भाई ये तो बताता है कि जा रहे हैं चर्च, मसीही जा रहे हैं, वरना 24 दिन रात जा रहे हैं चर्च, और गैर कौम वाले वेख के फिक्रे कस रहे। भाई ब्रानम कहते हैं यीशु मसीह ने कहा था, अगर किसी ने बुरी सोच के बुरी नियत के साथ किसी औरत की तरफ देखा तो अपने दिल में उसके खिलाफ हरामकारी कर चुका। लेकिन कहता है इस बात को भी ज़हन में रखना, जब अदल होगा तो खुदा दोनों को खड़ा करेगा, खुदा दोनों को खड़ा करेगा, कहेगा क्यों देखा था तूने, और ऐ औरत क्या था तुझमें जो देखने के काबिल था जो इसने देखा। पैदाइश की किताब के 6 बाब में लिखा है, खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा, पर क्यों देखा, क्या था देखने के लायक। एडे बच्चे तो है नहीं, नोट सारे सानू पता नहीं किन्ने होंगे ने, कमेटियां किथे देनियां ने, किन्ने नोट किन्ने लाने ने, किन्ने देने ने, है ना, सारा पता होता कि नहीं? तो एक गल का पता ही नहीं, पता है भाई, अच्छा पादरी बोले तो फिर ठीक है। तो कम से कम जब स्कूल आते हो, कौन से स्कूल? चर्च वाले स्कूल, तो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल वाला, ओके। तो क्या हुआ, हम खुदा के चलते फिरते वॉकिंग बिलबोर्ड्स हैं,
हम खुदा का अपने दिखावे से प्रचार चर्चा कर रहे हैं कि भाईजान असी ताड़े तो अलग होने हैं। और वैसे बताऊं आपको, क्या खुदा, अच्छा मैं ना अभी और भाइयों से भी पूछना है जो जिंदगी में कभी नहीं, यहां नहीं बोले, मुझे तो बहुत बोले, बहुत बोलते हैं, और जब शायद बोलते हैं तो पूरा घर सुनता है, उनसे भी आज पूछूंगा कुछ बात। क्या खुदा को मिक्सचर पसंद है? एनी को कणक, एनी को ज्वार, एना को बाजरा, एने को चावल, है ना, एने को दाल, एना ओ, ये सारा बना लो और डाल दो आगे किसी के। खुदा को मिक्सचर पसंद नहीं है, पहले दिन से ही नहीं है। उन्हें क्या ऐसे दरख्त चो नहीं खाना, ऐसे च खा लिया ताड़ी साइंस बच जाएगी, तुसी कहोगे अच्छा ये भी होता है? ये भी होता है, खा लोगे तो आंखें खुल जाएंगी, और खुल गई। लेकिन मैं बताऊं, लेकिन मैं इस बात को ज़हन में रखे बताऊं आपको कि जब आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल गई, खुलने से लेकर पीछे के जितना भी टाइम था, खुदा ने कोई शरीयत नहीं दी, बस एक छोटा सा ऑर्डर दिया, इसमें से ना खाना, बाकी सब कुछ करना, खाना पीना, ये वो है, ये ना खाना। लेकिन बाकायदा मूसवी शरीयत नहीं थी। मूसवी शरीयत में क्या था? अगर तेरा बेटा उड़ाऊ है, शराबी है, खाऊ है, ये कर वो कर, सारे बुजुर्गों से बात कर, नहीं मानता, नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, एट द एंड उसे फाटक पर ले जा, शहर के फाटक पर जाकर उसे क्या कर दे? संसार कर। ओके, तो शरीयत को आप पढ़िए, सिस्टम में जाइए, गिनती में जाइए, आप पढ़िए कितनी खतरनाक। आज हमारा जमाना बैबलियन का जमाना है, गंद से भरा हुआ जमाना है, सदूम और मूरा की स्पिरिट है। मर्द मर्दों के साथ ब्याह करते फिर रहे हैं, मर्द औरतें बनने की कोशिश कर रहे हैं, औरतें मर्द बनने की कोशिश कर रही हैं। जितने मैं गलत होऊंगा तो 10 भी छड़े हो, मैंने पाई यार लाइन भी कटो, एडिट करो, मैं माफी के साथ कटवाऊंगा लाइन भी, माफी भी मांग दे, लेकिन सच्चाई से दूर रहना ना, मकान और रियाकारी की मुनादी वो मैं नहीं करना चाहता, वो मैं नहीं करना। मानना हर बंदे का अपना एक तरीका है, माने ना माने। और उसने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूं ये मेरी नहीं बल्कि खुदा के हुक्म है, कोई माने या ना माने, गलीतियों के खाते के अंदर लिखा है, इसको पढ़ लेना। आमीन। तो हम किसी और तरह की खुशखबरी सुनाएं? हालेलुया। बातों को समझे। सदूम और अमूरा जैसे हालात के अंदर जबकि खुदा ने शरीयत दे रखी थी, खुदा ने मूसा के दौर में शरीयत दी, क्योंकि शरीयत से पहले बहुत कुछ होता था। आदम के बेटों ने आदम ही की बेटियों से नस्लें पैदा की थी। आमीन। क्यों? क्योंकि शरीयत दी थी खुदा दुनिया को बढ़ाने, लेकिन फिर आगे चल के खुदा ने बैरियर्स लगाए। आमीन। और याकूब तक देखें तो बैरियर्स का पास नहीं किया गया। याकूब ने भी अपनी सगी यानी एक ही घर की सगी 2 औरतों से शादी की, सगी बहनों से, जबकि खुदा ने आगे चल के शरीयत में कहा कि कोई भी शख्स अपनी बीवी के साथ अपनी साली को भी साथ में ना रखे शादी के लिए। बात समझ रहे हो? आमीन। फिर आगे बताया पुप्पी को, खाला को, भांजी को, है ना, अपने बाप की बेटी को, जो चाहे तेरी बहन भी नहीं है, उस खून नहीं है, लेकिन तेरे बाप की दूसरी बीवी की बेटी है, नहीं करनी शादी। लेकिन लोग कर रहे हैं, हम में नहीं कर रहे, लेकिन लोग कर रहे हैं। भांजियों के साथ कर। खैर मैं उस पर प्रचार नहीं कर रहा, मेरा प्रचार अपनों के लिए, मेरा प्रचार अपनों के लिए। अपने सीधे होंगे नहीं तो बाद में लोगों सीधे करते फिर दुनिया 90% तमाशे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि दूसरों को प्रीचिंग आप ही कभी दुआ तक नहीं की थी। लोगों को जाके दफ्तरों में बताते हैं ये ना खाओ, वो नहीं खाते, हम वो देते हैं, वो लेते हैं, वो करते हैं, ये जो भी है वो तो पूरी मसीहत के जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उनको मुसीबत में डाल देते हो आप लोग। लेकिन अपनी रूहानी जिंदगी जीरो, बहनों की भी भाइयों की भी। फखर सिर्फ बस ईसाइयों ने, हम मसीही होते हैं। ये क्या फखर है? ये फखर नहीं है, ये आप खुदा उनको बदनामी तक लेकर जा रहे हैं खुद। अब मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, हम सब खुदा उनके बिल बोर्ड्स हैं, और कोई भी बिल बोर्ड्स अपनी पूरी ड्यूटी नहीं देगा तो खुदा उस बिल बोर्ड को उतारेगा, उसकी जगह दूसरा
ला के खड़ा करेगा, ये कायम रहेगा। यहां पर हमने हकूक की रोया पढ़ी, हकूक को रोया मिली, खुदावन ने कहा अब कर क्या, तू इस रोया को तख्तियों पर लिख, सफाई से लिख। और ना सुने हुण गल असीं मेन क्लाइमैक्स ते आया, हुण तुहाडी जिहड़ी बेसिकली जिहड़ी स्टोरी है ना फिल्म दी, वो खत्म होने वाली है। अब क्लाइमैक्स आ गया, हुण ध्यान ना सुनो, वक्फे तो बाद दी थोड़ी जी सीन रह गए ने विच, तुहाडी जुबान सारे दी गल करनी। क्या हुआ, उसने बोला तख्तियों के ऊपर सफाई से लिख ताकि दौड़ता हुआ शख्स भी उसे पढ़ सके। ये जो तख्तियों का लफ्ज है अंग्रेजी की बात में से बिल बोर्ड कहा गया। मैं तुम शुरू ची क्या सी कि जब आप सियालकोट नारोवाल है ना, फलाना टमकाना जगह पे जा रहे होते हैं तो रास्ते में लेफ्ट राइट आप देखते हैं, इधर भी बोर्ड है, इधर भी बोर्ड है, इधर भी बोर्ड है, इधर भी बोर्ड, देखते हैं ना बोर्ड, तो जाते जाते पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि साफ और बड़ा बड़ा लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? आप पे क्यों नहीं लिखा कि आप एंटर में मैसेज लीवर है, साफ साफ और बड़ा बड़ा? किधर लिखा है आपके ऊपर? लिखा ही नहीं। उन जी कहते ने जो क्या दिता थे फिर कवर कौन करेगा? हैं? इन्नियां गल्लां इन्हां को कौन सुनेगा? सानू तो वैसे लोग नहीं पसंद करते। तो फिर भाई छुपी छुपाई शिगिर्दियत क्यों? अगर इकरार नहीं करना, उड़न के करीब ख्वाहिश भी करने इकरार कर ही नहीं रहे। बात समझ रहे हैं? मुकद्दस पौलुस कहता है कैफा को, पतरस को और यूहन्ना को, याकूब को, कैफा यानी पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये तीन सिरे के थे जिनको खुदावंद कई जगहों पे इन तीनों दिनों को भी लेके जाता था साथ। यीशु मसीह, पता है तब्दीली सूरत की पहाड़ पे भी ये तीनों थे, और मीटिंग में भी ये जो 12 में मेन लीड कर रहे थे, यही कर रहे थे पतरस के बाद उसके साथ। आमीन। मुकद्दस पौलुस रसूल खतूत के अंदर बयान करते हैं कि मैंने खुलकर कैफा यानी पतरस की मुखालफत की, उसे समझाया, उसे मुखालफत का मतलब मलामत किया, ईमान में मुखालफत नहीं, समझाया। क्यों? क्योंकि तू हेड है। तू जब गैर कौम वालों के बीच में बैठता है तो उनके साथ खाता पीता है, लेकिन यहूदियों में से जब कोई मसीही होने के लिए आता है तो उसके सामने तू रियाकारी करता है, कहता है हम तो गैर कौमों के साथ नहीं खाते। किस तरह का इंसान है? किसने बताया? मुकद्दस पौलुस। कैसी लीड कर रहा है? क्या तू नहीं जानता कि अब हमारे लिए यहूदी होना या यूनानी होना कोई अहमियत नहीं रखता? हम मसीह को पेश कर रहे हैं, उसके बिल बोर्ड हैं। हम यहूदियत में फंसे रहे या गैर कौमियत में नहीं, अब हम मसीह तक आ चुके हैं। हमारे अंदर मैसेज है, मसीह यानी मैसेज, खुदा का कलाम, कलाम का मुजस्सम होना यानी मैसेज का मुजस्सम होना, वो हमारे पास है। अब भी हम दोहरी चाल चले नहीं चल सकते। उसने बोला मेरी बातें जो खुदा मुझे बताता है, कहता तुम खुशनसीब हो कि खुदा यस्सु बदन में तुम्हारे साथ था, मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं था। गल समझे हो कि नहीं समझे? मैं उस वक्त, पौलुस कहता है, तुम्हारे 12 में नहीं था, बल्कि मैं तो बहुत अपने आप को बुरा समझता हूं कि मैं खुदा की कलीसिया को सताता रहा, हालांकि मेरे पास इतना नॉलेज था, हालांकि मैं अपने हम उम्रों में ईमान में और कलाम में बढ़ता ही चला जा रहा था यहूदियत में रहकर। मैं फरीसी हो गया था, मैं इतना बड़ा दानिश्वर और आलम बन गया था, लेकिन यस्सु को नहीं जान सका। लेकिन जब यस्सु ने चाहा कि ये मेरे लिए खास हो जाए, वो मुझे राह में मिला और मुझ पर अपना जलाल चमकाया। लेकिन मुझे पता है कि यहां पर तुम गलत हो। तो एक शख्स उठकर 12 रसूल जिनको कहा गया है कि वो 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे, बुजुर्ग हैं वो, उनको समझा रहा है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब जहां पर जरा सी भी रियाकारी आए, खुदावंद वहीं पे आपको छोड़ देगा। आप खुदा की दुल्हन नहीं हो सकते। बिल्कुल क्लियर कट, अपने आप को धोखा ना दे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि बिल्ली सर पे बैठी हुई, आंखें बंद करने से कोई हालत बदलेगी नहीं। अपने आप को बदलना शुरू करें। आमीन। अपने आप को जो कर सकते हैं वो शुरू करें। क्या कर सकते हैं? भाई जी मैं ना हाले बहुत नहीं, टाइम नहीं, टाइम थोड़ा मेरे को, तो मैं टाइम थोड़ा दे कपड़े सीधे कर लो अपने। अच्छा टाइम थोड़ा दे, चलो एक चीज छाड़ दो, अगली बारी दूसरी छाड़ दो, तीजी उस तो बाद तीजी बारी छाड़ दो, तीजी चीज छाड़ दो। फिर कुछ मौसूफ इतने अच्छे आए हैं, इतनी समझ के मालिक होते हैं, भाई जी तौबा कर ली ना तो फिर तो काम बहुत खराब हो जाना, फिर ते गुनाह हो गया तो फिर की करांगे? अच्छा ते हुण करन दे तो की कर लिया? गुनाह करके तो माफी मिल जाएगी। अब की माफियां किसी काबिल नहीं, कोई माफ नहीं कर रहा आपको। समझ आ रही गल? बेफायदा मजदूरियां कर रहे हैं आप, तो हम खुदा के क्या हैं? बिल बोर्ड्स हैं। यहां पर आप जानते हैं वहां पर एक शख्स था जो जंगलों में, कब्रिस्तानों में रहा करता था, उसके अंदर लश्कर था। यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ
कश्ती के पार, कश्ती पर बैठकर ग्रासीनियों के इलाके में गए और वहां पर ये निकलकर कब्रों से आ गया और ये अपने आप को जख्मी कर लेता था, संगलों से बांधते, लेकिन फिर भी थोड़ा आके भाग जाता था। शॉर्ट बात कर रहा हूं। यीशु मसीह के सामने आमना सामना हो गया इसके साथ। जब हो गया तो इसमें बदरूहें बोलना शुरू हो गई। बोली क्या? ऐ इब्ने दाऊद, खुदा के बेटे, तू हमें वक्त से पहले हमारी अदालत करने, हमें आजमाइश में डालने क्यों आ गया? तो ऑर्डर करके हम जो है निकल कर वहां पर शूरा में चले गए। बात समझ रहे हैं? खैर, वहां पर ऐसा हुआ कि खुदावंद ने हुक्म दिया, क्योंकि खुदावंद अपने बीज को बचाता है, उसके लिए उसे जितनी मर्जी कीमत देनी पड़े। हमारी थियोलॉजी कहती है, हमारी साइंस कहती है, वो इतना जुल्म कर दिया, इधर से निकाल के उनमें डाल दिया, और जानवरों का की कसूर सी। भाई ये आपकी थियोलॉजी है, आपकी नरम दिलियां हैं। और मैं ये कहता चलूं कि दुनिया का कोई भी शख्स जितना मर्जी नेक हो जाए, यीशु ने कहा मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। इसलिए यीशु मसीह जो करता है वही 100% होता है। और मैं एक और बात बताऊं, खुदावंद ने जो कुछ वाकयात जमीन पर किए उसके पीछे रेवलेशन था जो आगे जाके खुलना। ठीक है, बात समझ रहे हैं? शयातीन की, बदरूहों की रूहें हमेशा जानवरों में जाती है, बीस्ट में जाती है, चौपायों में जाती है, पशु जो होते हैं पशु उनमें जाती है। आमीन। कभी भी बुरी रूहें इंसानों में नहीं जाती, और इंसानों में से मैं उनकी बात कर रहा हूं जो खुदा का बीज है। खुदा का बीज। कभी भी खुदा का रूह किसी जानवर के अंदर अपनी जगह नहीं बनाता। आमीन। किसी जानवर के अंदर आकर नहीं रहता। हालेलुया। क्योंकि याद रखिए, जिसमें खुदा का रूह आ जाता है, फिर खुदावंद की तरफ से एक ऐलान भी आ जाता है। जिस बहन या भाई के अंदर खुदा का रूह आ जाता है, तो उसके खुदावंद की तरफ से एक ऐलान भी आ जाता है। गल ध्यान ना सुनियो। हर कोई कहता मेरे जरूर है, मेरे खुदा का रूह है, मैंने उनको मिल गया, वो मिल गया, ये मिल गया, खुदा बरकत है उनको। अच्छी बात है, अंदर की बात है, खुदा जानता है, हम किसी के जज नहीं है। आमीन। तो भाई जिसके अंदर खुदा का हकीकी रूह आ जाता है, उसके लिए खुदा का ऐलान भी आ जाता है। और वो ऐलान क्या है? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूं। कभी खुदावंद ने ये कहा है, ये मेरी प्यारी सुवरिया है। कभी सुअर दे विच या सुअरनी दे विच खुदा का रूह है? लोग कहते हैं गधी तो बोली थी, गधी तो बोली थी। अच्छा, कुछ लोग ना करके बोलते तो वाकई उनको नहीं पता। तो पता क्यों नहीं? 50 के हो गए, अगले 10-20 साल और भी जिंदगी गुजार लेंगे तो नहीं पता, क्योंकि बाइबल तो पढ़नी नहीं। ना किसी को कहना पुत्र ऊंची आवाज में बाइबल पढ़, मैंने भी कुछ पता चले की पढ़ा रहे हो। वो पढ़ के नहीं तो सुन के ही, पर नहीं। आज पुत्रत्वार है, आज ये बनाना चाहिए, आज हलवा पूरी ले आते हैं, अच्छा आज बाहर से नाश्ता करते हैं, आज भोग करते हैं, ये करते हैं, बस ऐसा ही रहता है। तो बच्चे भी इसी चक्कर में रहते हैं। तो भाईजान, ये जो बालाम की गदी थी, बालाम अपने जमाने का एक नबी था जो हिर्स में आ गया, लालच में आ गया, और खुदा ने गदी के जरिया से क्या किया? बालाम को सरजंश किया, उसे समझाया, मलामत किया। लेकिन वो खुदा का एक मसा था जो गदी के ऊपर आया। किसके ऊपर आया? गदी के ऊपर, अंदर नहीं आया। अब बात निकली है दूसरी जानिब, और बात है बड़ी गहरी। इस बात को समझ लेना। सांप क्या था? सांप क्या था? चौपाया था, चौपाया था, और बाद में कीड़ा बन गया। खुदा ने कहा आपसे पेट के बल चलेगा। कल समझ आ रही है तो बोलो आमीन। खुदावंद ने कहा है जानवर, 4 पांव वाला जानवर था, दश्ती जानवरों में चौपाया था ये। वो खुदावंद ने सजा दी तो फिर पेट के बल आ गया। खुदावंद ने हर चीज टच कर दी इसकी, और इसकी हालत बदली, सारी जिंदगी मिट्टी चाटेगा। बात समझ रहे हैं? उस सांप की नस्ल कौन है? पहली नस्ल कौन था? बोलते जाएंगे तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। काइन था। काइन की अलग से एक जनरेशन चली। काइन की नस्ल
उसको कभी भी खुदा की नस्ल में मिक्स नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो आदम का हकीकी बीज नहीं था। वो किसका बीज था? सांप का। और जब सांप का बीज था तो सांप का बीज भी सांप होता है, जानवर होता है। वक्त आ गया, बड़ा पैदाइश की किताब के 6 बाब में ये मिल गए। कायन की नस्ल और खुदा की नस्ल यानी जानवर की नस्ल और खुदा की नस्ल ने इख्तला कर लिया, मखलूत हो गई, शादियां कर ली। लेकिन खुदा ने अपने बीज को पहचाना, जाना, और खुदा ने इस आखिरी वक्त में गैर कौमों में से भी और इसराइलियों में से भी अपने बीज को वापस बुला लिया, वापस बुला लिया। अब आज के दौर में यह पहचानना मुश्किल है। लोग कहते हैं भाई जी पता कैसे चलेगा कि ऐसी किन्ने खुदा दे या बीज दे केड़े नहीं दे। मैं क्या पता तुसी ना चलाओ, ना ही तुसी चला सकते हो, ना ही कोई दुनिया का बंदा चला सकता है। समझ रहे मेरी बात? ये पता वो चलाता है जो किसी से परखा नहीं जाता लेकिन बाकियों को परख कौन? खुदा का सही बीज, उसके सही बीज के साथ खड़ा होने वाला। दुनिया की साइंस तो ये कहती है नूह केड़ी मनादी कर रहे हैं, 120 साल बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, ऐ होएगा। साइंस कहती है नहीं होएगा। तो भाई इब्राहिम कहते हैं दुनिया के सारे साइंसदान कायन की नस्ल से हैं, कायन की नस्ल से, सैटनिक जनरेशन से आए हैं। वो लॉजिकली बातें करते हैं ताकि खुदा की रूहानियत के ऊपर की बात करें, जबकि आप जानते हैं खुदा की रूहानियत लॉजिक लेकर नहीं आते बल्कि ईमान लेकर आती है, लॉजिक लेकर नहीं आते। वो ये नहीं कहते कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। खुदावंद कहता है होगा, मैं कहता हूं तो होगा। वैसा ही हुआ, और ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया डूब गई, कोई भी नहीं बचा। बचा कौन? जो नूह के साथ खड़ा रहा, असली बीज के साथ खड़ा रहा, वो बच गए। आमीन। आज भी ऐसे मेरे अजीजों, कायन की नस्ल जब मिक्स हो गई तो मिक्स हुए को अलग करने वाला कौन है? मैंने पहले बताया था खुदा मिक्सचर को पसंद नहीं करता। वो द गॉड ऑफ सेपरेशन है, वो अलहदगी का खुदा है। और उसने शुरू से लेके आज तक और सातों जमानों में भी और हमारे जमाने की लुदीकिया के जमाने से भी हमें निकाल लिया, छांट फूंक के अलहदा कर लिया, अलग किया हमें। असी फिर असी नहीं उन्ना अगरी लगने, उन्ना अगरी म्यूजिक, उन्ना अगरी कपड़े, उन्ना अगरी वर्शिप है। जब आप अलग होते हैं तो आपके गीत भी अलग हो जाते हैं, जब आप अलग होते हैं तो आपका भेदों का कलाम भी अलग हो जाता है, जब आप अलग होते हैं तो आपकी सोच अलग हो जाती है, चाल ढाल चलन सारा अलग हो जाता है। बात समझे? अगर आप अलग ही नहीं हो तो फिर कभी भी हक को हासिल नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी उस विरासत को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मैं बात कर रहा था जानवर पर, जानवर के अंदर खुदा का रूप। आगे चल, आज पूरी दुनिया कायन की नस्ल और खुदा के बेटों की नस्ल मिक्स है। कोई समझ नहीं आ रही कि केड़ा खुदा की नस्ल है और केड़ा कायन की नस्ल है। अगर ध्यान दो, गल सुनने वाली है, बड़ी ज्यादा सुनने वाली है। अनपढ़ होना मामला नहीं चलना, ना ही पढ़े लिखे होना, एवे समझने वाली गल। समझ जाए, समझ जाए बात, ध्यान दें, इधर बात समझने वाली करने लगो। आज पूरी दुनिया में कायन की नस्ल और यानी सांप की नस्ल और खुदा के बेटों की नस्ल मिक्स हो गई हुई है। अब खुदा इसको अलग कर रहा है, लेकिन कैसे अलग कर रहा है? कायन की नस्ल भी कहती है हम मसीही हैं, क्योंकि मिक्स हो गए। गल समझ आ रही है? मिक्स हो गए। हर कोई कहता है हम यीशु को मानने वाले हैं, लेकिन यीशु के अंदर ठीक है मानने वाले हैं, पर मेरे बीच जो है वही मैं बचाऊंगा। जो कायन के उनको नहीं बचाऊंगा, प्रॉपर्टी में उनको हक नहीं दूंगा, विरासत में उनको हक नहीं दूंगा, है मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं। खुदा ने कहा जो नजीस है नजीस होता जाएगा और जो पाक है पाक होता जाएगा। गल समझियो? ये कौन सा नजीस होना है? बदली नहीं, कलाम से नजीस और कलाम से पाक। जो कलाम के अगेंस्ट चलेगा वो नापाक है, नजीस है, नजासत से भरा है। आमीन। उसके पास दुनियावी तालीमात हैं, सेमिनरीज की और दुनिया की जो तालीमात हों वो है उसके पास। आमीन। लेकिन उसके पास चांस अगर वो सही खुदा का बीज है तो एक टाइम पर वो आ जाएगा खुदा। इसका मतलब ये नहीं है कि बीज है वो पड़ा ही रहेगा, नहीं, खुदा उसे बचाएगा, निकालेगा। अब मिक्स हो गए, वो भी कहते हैं हम पर रूत रहा और हमारे अंदर, और वो पराई भाषा बोलते हैं, पराई जुबानें बोलते हैं,
और सही बोलते हैं, ठीक ठाक बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? कहते हैं कि खुदा का रूह हम में, हम पे उतरा हुआ है। ध्यान न सुनो, ऊपर से जो खुदावन के सही लोग हैं वो भी कहते हैं हम पराई भाषा बोलते हैं, हमारे पास भी है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू बाइबल बोलते हैं। खुदावन ने कहा सबके सामने नहीं बोलना, अलग से और उसके जरिए से बताया। ऐसा है? आमीन। ऐसा है कि नहीं? आमीन। लोग कहते हैं नहीं, वहां पे तो सबके सामने बोला गया था, वहां पे तो सबके सामने बोला गया था। तो मैं उनसे कहता हूं अगर सबके सामने बोला गया तो सबके सामने समझ भी आया था कि नहीं? आमीन। लेकिन फिर आगे चलकर और उस समझ आने का एक मकसद था, वो केस फर्क है। और ये जो पुराई भाषा बोलने वाला या पुराई जुबानें बोलने वाला, बेगाना जुबानें बोलने वाला मामला है, ये फर्क केस है। ओके, तो जानवरों के अंदर जानवर कौन? जो जानवर की नस्ल से, और जानवर की नस्ल, पहली नस्ल कौन था? और काइन की नस्ल से भी दुनिया है चली हुई है आज पूरी दुनिया के अंदर, कलीसियाओं के अंदर भी और गैर कौमों के अंदर भी। कलीसियाओं की बात करें तो ये भी कहते हैं कि हम में खुदा का रूह है, और साथ में खुदा की नस्ल भी कहती है हम में खुदा का, दोनों में खुदा का रूह है, दोनों गैर जुबानें बोलते हैं। आमीन। दोनों मौजूद कर रहे हैं, दोनों प्रीचिंग कर रहे हैं, दोनों चर्चिस कर रहे हैं, दोनों वर्शिप कर रहे हैं। वो हालेलुया बोलता है, ये उससे ज्यादा हालेलुया बोलता है। आमीन। वो मौजा कर रहा है, वो बड़े बड़े कॉन्ग्रीगेशन में मौजूद कर रहे हैं, है ना? ये शिफाएं दे रहे हैं वहां पर, वो भी टच मिनिस्ट्रीज और बहुत सी और चीजें मैं थोड़ा सा समझाने के लिए कर रहा हूं, बल्कि उनके बहुत बड़े बड़े चैनल्स भी। बात समझ रहे हैं? लेकिन याद रखना, खुदा का रूह जानवर के अंदर नहीं आता। कभी भी खुदा जानवर की नस्ल को नहीं कहता कि मैं इस जानवर की नस्ल में रहकर बड़ा खुश हूं, क्योंकि खुदा का रूह जानवर की नस्ल में नहीं खाता। खुदा का रूह जानवर की नस्ल में अपनी जगह नहीं बनाता। वो किसकी नस्ल में बनाता है? अपनी नस्ल में, अपने इंसान में, अपने जो उसके हैं और इंसानों में से हैं, उसका अपना बीज है, इब्राहिम के वादे का असली शाही बीज, सही है, जो आज तक चल रहा है। उन सब को, उन सब में आकर क्या करता है? वो अपनी जगह बनाता है। तो भाई जो खुदावन के अपने हैं, उसका अपना बीज है, वो खुदावन के बिल बोर्ड्स, वो खुदावन के इश्तिहारी खत। पाकलाम में लिखा है, मुगल्स पलूस कहते हैं हम खुदावन के चलते फिरते हुए खत हैं। फिर पुराने अहदनामे के अंदर ईसाया और यर्मिया के जरिए से भी खुदावन ने इस बात को बयान किया, यीशु मसीह के मुताबिक पेश हुए कि खुदा का रूह मुझ पर, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को आजाद करूं और असीरों को रिहाई दिलाऊं और खुदावन के साले मकबूल का इश्तिहार दूं। अब इश्तिहार क्या होता है? बिल्कुल। अब उसने कहा लिख तख्तियों के ऊपर बांटता हुआ इंसान भी पढ़ सके। आमीन। तो क्या आज आपको ये जो एंड टाइम मैसेज के असूल हैं किताबों की सूरत में नहीं मिल रहे? मिल रहे। बड़ी दुनिया के अंदर खुदावंद ने इस मैसेज को किताबों के जरिए से फैलाया। आज ये बिल बोर्ड्स हैं, लोगों के घरों में पड़े हुए हैं, उनको पता है इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर वो इसे पढ़ते हैं तो साफ साफ लिखते हैं। एक जमाना था पुराने अहदनामे में भी खुदावंद ने खुद बिल बोर्ड्स बनाए, 2 बिल बोर्ड्स बनाए, पता है ना आपको? 2 तख्तियां बनी पत्थर, और उसको बोला कि ये इनको बता दे कि ये है बिल बोर्ड्स, ये है इश्तिहार, ये नहीं के मुताबिक अब चलना है, सही है। और फिर मूसा के जरिए से वो गैरत में आके टूट गई, और जब टूट गई तो उसके बाद उसने कहा इस जैसी और 2 बना, और दोबारा वो लिख। बात समझ रहे? मूसा ने दोबारा वही चीजें लिखी। फिर तीसरी बार खुदावंद ने पेशगोई कर दी थी कि आने वाले दिनों में मैं इनके गोश्तीन दिनों के ऊपर अपने कलाम की वो जो बातें हैं, जो इश्तिहार है, वो दूंगा। और आज हमारे पास उन सारी बातों के लिए जो हमारे जमाने में आखिरी वक्त के आखिर में, दुनिया के आखिर में ये सारी चीजें होने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं, उसमें खुदावंद हमें दे रहा है और हम लोगों को बता रहे हैं। और जिनको पता है उनका ये फर्ज है कि दूसरों को भी बताएं, क्योंकि हम खुदावंद के बिल बोर्ड्स हैं। आमीन। जैसे उस बदरू गिरफ्तार शख्स ने आजादी के बाद लोगों में चर्चा किया, ऐसे ही हम पर भी फर्ज है कि अगर हमारी जिंदगी में खुदावंद ने मौजज़ा, सिर्फ मैं बीमारी का नहीं कह रहा, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि आप सच्चाई पर आ गए, चाहे देर से ही समझ आए लेकिन आ जाएगी, आ गए आप उस जगह पर।
आमीन। तो इस बात की मुनादी करें कि हम ये मानते हैं, ये मानते हैं, ये मानते हैं, बताएं आप लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आमीन। इसी तरह हमने एक बात आपने करता चलूं, सैमुअल के जो उसमें हमने पढ़ा है कॉन्टेक्स्ट, आप पूछेंगे वो क्यों पढ़ा, तो इसलिए पढ़ा कि दाऊद यीशु मसीह की तमसील है। दाऊद किसकी तमसील है? और यीशु मसीह दाऊद ही के घराने से यूसुफ और मरियम के बतन से आया, मरियम के बतन से आया। मरियम और यूसुफ को जोड़ा गया। जोड़ा का मतलब यह है कि उनको एक रिश्ते में बांधा गया, उनका एक रिश्ता बनाया गया, और दुनिया की नजर में के मामलात सारे नॉर्मल रहे और भेद के अंदर बात रहे। यीशु को वहां पर पैदा किया गया मरियम के जरिए से, मरियम के जरिए से। आमीन, हालेलुया। तो ये एक बड़ा एक दाऊद के घराने को और यहूदा के कबीले को एक बड़ा शरफ हासिल है कि यीशु मसीह में से पैदा हुए। आमीन। अब दाऊद मिस्र मसीह भी है, और दाऊद के मतलब ये भी है कि दाऊद खुदा का मनपसंद है। लेकिन ये आगाज की बात है, पहला सैमुअल में जो बादशाही चल रही थी वो सऊल की चल रही थी, पुराने हकनामे का सऊल, और सऊल का बेटा योनतन और सऊल भी इससे बड़ा प्यार करते थे पहले, सही है, क्योंकि जाति जुलियत को मार दिया, उसने कहा वाह वाह क्या बात होगी। लेकिन जब ये वापस लौटा तो सऊल भी साथ था, लेकिन चूंकि उस वक्त दाऊद बादशाह नहीं था, सिर्फ एक नॉर्मल शख्स था जिसने मारा, जिसने उसको जाति जुलियत को मारा, एक बहुत बड़ी फतह थी, लेकिन बादशाह नहीं था। बात समझ रहे हैं? बादशाह नहीं था। और आपको पता है कैसे मारा उसने चिकने चिकने पत्थर लिए, चिकने चिकने पत्थर लिए, हालेलुया, और उससे जगह पर मारा, क्योंकि पॉइंट की जगह पे उसने मारा, क्योंकि उसका ईमान खुदावंद पर था, साइंस पर नहीं था, सेमिनरी पर नहीं था, उसका ईमान खुदावंद पर था कि जो खुदावंद मुझे बताएगा वो करूंगा। और ऐसे ही उसने किया, उसने फतह किया, वापस आए। खैर वो दोनों आ रहे थे और बाकी भी फौज आ रही थी, तो शहर की जो बनी इस्राइल की जितनी भी बनी इस्राइल के जितने शहर थे छोटे छोटे, वहां से खवातीन निकली वेलकमिंग के लिए। और ये नाचना भी वो वाला नाचना नहीं है जिसको आप कहते हैं कि वो है ना दुनियावी म्यूजिक लगा के तो लोग, वो वाला नहीं, बस ऐसी कह ले वेलकमिंग वाला नाचना, है ना? समझ रहे मेरी बात? जैसे बादशाह आता तो लोग अपना इलाकाई डांस करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बात आप समझ गए होंगे। तो ये जब तो ये कुछ साथ में बोल भी रही थी, क्या बोल रही थी औरतें? कह रही थी, और निकली किसके लिए? साउल बादशाह के लिए, क्योंकि बादशाह तो वही था, दाऊद तो था ही नहीं उस वक्त। तो वहां पर लिखा साउल बादशाह के लिए निकली। जिसके लिए निकली उसकी क्या तारीफ है, और जिसके लिए निकली नहीं है उसकी क्या तारीफ है। और यहां पर आपने देखा ये औरतें जो है ये कलीसियां हैं, ये क्या है? एक बादशाही ऑलरेडी है जिसकी ये तारीफ के लिए निकली है, लेकिन खुदावंद उनमें से कुछ औरतों के दिलों को खोल रहा है कि नहीं, तारीफ जो हकीकी बनती है वो दाऊद की बनती है, और दाऊद मिस्ले मसीह है, दाऊद मिस्ले मसीह है। और आज भी हमारे जमाने में जाति जुलियत रोम का कलीसियाई सिस्टम है, जिसको गिराया किसने? यीशु मसीह ने अपने मुकाशवाती तालीम से, नबी के जरिए से। आमीन। उसको गिराया, हालेलुया। अब कलीसियाएं सारी ही, दुनिया की सारी कलीसियाओं का हेड कौन बना हुआ है? पोप बना हुआ है कि नहीं? तारीफें हो रही है, लेकिन खुदावंद निकाल रहा है उन्हीं औरतों में से कुछ खवातीन के मुंह से, कुछ कलीसियाओं के मुंह से, और वो कुछ कलीसियाएं मैसेज की। आमीन। क्या कह रही हैं वो कलीसियाएं? वो कह रही हैं साउल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को फतह किया। अब ये बात ना साउल को, यानी उस जमाने के सिस्टमैटिक बादशाह को पसंद नहीं, और उसने बैर रखना शुरू कर दिया। किससे? उसकी फटाफटी मोहब्बत जो है वो नफरत में बदल गई। आज ऐसा बहुत जल्दी होता है ऐसे लोगों में, कॉमन, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। भाई जंग तो तेरे लिए जीती है, जातियों ने तेरे लिए मारा, तुझे खुश होना चाहिए। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन मेरी तारीफ कहां पे है? तारीफ भी तो करो मेरी। तो भाई तारीफ भी करेंगे, कुछ तारीफ लाइक करो भी तो सही। गाल समझ आ रही है? करेंगे तारीफ, कुछ करो तारीफ लाइक। भाई दाऊद ने तो लाखों को मारा, 10 सीटें ऊपर लगाई, तो उसकी तारीफ होगी ना। और बल्कि होगी क्या, उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं लगाएगा तो रहती दुनिया तक उसी की होगी फिर। तो रिकॉर्ड को तोड़ना पड़ता है तारीफ को हासिल करने के लिए। तो ये जो खवातीन थी इश्तिहार लगा रही थी, बिल बोर्ड्स थी, किसका? दाऊद का। ये कलीसिया
कलीसियाएं किसका बिल बोर्ड्स थी? उन्हीं औरतों में से कौन थी? किसका बिल बोर्ड्स थी? किसकी एडवर्टाइजिंग कर रही थी? दाऊद की। अब ये दाऊद की एडवर्टाइजिंग, दाऊद के बारे में इश्तिहारबाजी करना, उसके बारे में ये बताना कि वो फातेह है और लाखों को फतह किया और तूने इतनों को फतह नहीं किया, ये उसको नागवार गुजर गई। क्या आज कलीसियाओं को नागवार नहीं गुजरता कि ये कुछ और तरह की बात करते हैं और लोग जब इनका कलाम सुनते हैं तो कहते हैं ऐसा कभी सुना ही नहीं? कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ऐसा कभी नहीं सुना कलाम, और वाकई नहीं सुना। हम भी जब मैसेज में आए तो हमें पहली बार यही लगा था कि वाकई यार बड़ा सुना है, पर ऐसा नहीं कभी सुना। लेकिन खुदावंद ने एक फजल किया हम पे। ये मैं पादरी होने के लिए बात नहीं कर रहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं पादरी बनूंगा, ये मैं सही कह रहा हूं, 100% बात मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन खुदावंद को पता कि काका जिधर मर्जी जा तू, मैंने पता तू की करना, क्योंकि मैंने करवा लेना। समझ आ रही गल? तो भाई बहुत दफा अपने हाथ बाप के हाथ में देना। बाप का हाथ ना पड़ो, पापा जी हाथ पढ़ाए, पापा जी हाथ पढ़ाए। कोई मैं मिसाल देता हूँ तुम्हें, दे दूं मिसाल? दे दूं, टाइम नहीं ज्यादा हो रहा। एक जगह पर बाप और बेटी जा रहे थे। जब जा रहे थे तो वापसी पर क्या हुआ? देर हो गई और रास्ते में नदी थी एक, आते हुए नदी नीचे थी, गुजर गए। जाते हुए नदी चढ़ गई थी, नाले था, 2 मिनट लग गए नाला चढ़। वापस जा रहे थे तो नदी चढ़ी हुई थी। बाप ने बोला बेटी मेरा हाथ पकड़। बेटी ने हाथ पकड़ लिया। रास्ते में जा रहे हैं, बीच में जाके भाव तेज हो गया। भाव क्या हो गया पता ना? बेच जाके तेज हो जाता काम, कभी किसी पानी का भाव तेज हो जाता होता ना। तो बीच जाकर बेटी ने कहा पापा जी मेरा हाथ पकड़ने। उसने कहा बेटी तूने पकड़ा हुआ है, एक ही बात। उसने कहा नहीं पापा जी एक बात बोले, एक बात नहीं है, क्योंकि मैं जा रही हूं आपके साथ, अगर बाढ़ तेज हो गई, तेज सैलाब आ गया तो मेरा हाथ, लेकिन मुझे पता है अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो जितनी मर्जी तेज हो जाए आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। आमीन। आप मेरा हाथ छोड़ने वाले नहीं है, भावे कुछ भी हो जाए, मेरा हाथ छूट सकता है। तो यीशु मसीह को अपना हाथ नहीं पकड़ाना, बल्कि उसका हाथ नहीं पकड़ना, बल्कि अपना हाथ पकड़वाना है। जब आप अपना हाथ पकड़ाएं तो फिर दूसरे चलने दे। आज भी क्यों होता है दुनिया तबाही क्यों है? जब बच्चे माँ बाप का हाथ पकड़कर, माँ बाप को हाथ पकड़ा के चलते हैं तो सही चलते हैं, सही चलते हैं ना। लेकिन जो ही फिर उंगली छड़ दे, फिर ऐसी छड़ देने के बाद फिर पढ़ाते ही ना, फिर कहते तानू नहीं अम्मी जी पता, पापा जी तानू नहीं पता, अपना हाथ पढ़ाओ, मैं लगा होता। कहते हैं कि नहीं, तो बातों को पास रखना है। आप खुदा, हम सब खुदावंद के क्या है इस आखिरी जमाने में? बिल बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, बोर्ड का तो पता है ना, बोर्ड लिखे जाते हैं, तो बिल बोर्ड्स हैं। अब बिल बोर्ड्स के ऊपर बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है जो साफ साफ लिखी होती है, भागता हुआ इंसान भी देख ले, सानू दौड़ा दौड़ा भी जाए ना, अब भाई जी अच्छा वो जा रहे ना, वो जा रहे तो जान अच्छा यहाँ जा रहे। एक भाई थे, मैं उस रास्ते में मिल गया तो 4-5 भाई थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसी आई थे, तो ऐसे ही खड़े हो गए। तो कुछ भाई आपको पता है, आपको जो मुंह पे तारीफ कर रहे होते हैं, दिल से आपको बड़ा कुछ कह रहे हो। मेरा बड़ा तजर्बा है जिंदगी दोस्तों, जो आपको बाहर मिलेंगे। मैं पास्टरशिप की जो हमारी लीडरशिप की जो होती है मीटिंग, उनकी बात करूं, मैं पुराने वक्तों की बात नहीं कर। तो उसमें बहुत से लोग भाई जी हाँ सर क्या हाल है, दिल से नहीं हुआ इज्जत देते, वो ऐसे ही होता है, ऐसे वैसे। तो उनसे भाई पूछते हैं भाई जी तुसी रसूली कलीसिया दे? वो भाई मुझे पूछता है भाई जी आप रसूली कलीसिया के हैं? आपको पता है रसूली कौन कौन जानता है? रसूली कलीसिया भी है, हाथ खड़ा करें ऊपर, हाथ खड़ा करें सामने। रसूली कलीसिया आजकल बड़ी एक्टिव है रसूली कलीसिया। तो मुझे वो भाई कहता है छेड़ने के लिए, यूं कह लें कि वो ऐसे जैसे तंज करने के लिए, आप रसूली कलीसिया के? तो साथ में एक भाई खड़ा था, उसने कहा नहीं नहीं ये रसूली कलीसिया के नहीं है, ये असूली कलीसिया के। ये रसूली कलीसिया के नहीं है, ये असूली कलीसिया के। क्योंकि कलीसिया का नाम होना जरूरी नहीं है, असूल होना जरूरी है।
और आप जानते हैं घर के असूल भी कुछ मांगे ना तो लोग कहते हैं कि आप हुण मैं इन्होंने घर नहीं बढ़ाने। तो खुदावंद के घर के भी कुछ असूल और ज़ाबते राबते और ज़ाबते, आमीन, इनको भी नहीं हम बुला सकते। इसलिए हम खुदावंद के बिल बोर्ड्स हैं, साफ साफ लिखा हुआ है हम पे कि हम एंड टाइम मैसेज बिलीवर्स हैं। हमें भागता हुआ इंसान भी जान लगी एंड टाइम मैसेज बिलीवर्स हैं। गला कट जाए, कुछ भी हो जाए, ये कलाम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये 30 सिक्कों में यीशु को बेचने वाले नहीं है। ये चंद रुपए की तनख्वाह के लिए किसी मिनिस्ट्री का हिस्सा बनने वाले नहीं है। ये बड़ी क्वायर को देख कर हो वाह 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 वाह, अच्छा बेटा उधर गाते हो तो इधर भी गा लिया करो। उधर से बेटा कहता हाँ उधर गा लो, इज्जत तो मेरी हुई। चलो इधर से होते होते उधर भी जरा 2 चक्कर। तो भाई एक बात ध्यान में रखना, गा तो आप वो लोगे लेकिन एक माहौल लेकर आओगे कौन सा। माहौल बड़ा खतरनाक मैटर करता है। आपने यहाँ पर जो धुलाई की, सफाई की, वहां पर सब लगा के फिर वापस आ गए। 2 बच्चियों ने उधर से कान में फूंका, 2 बच्चों ने उधर से कान में फूंका। अच्छा ऐसे नहीं थे, ऐसे 95% कलीसियाओं की जो कुवारें हैं इसी वजह से टूटती, इसी वजह से। और इब्लीस जितना नौजवानों पे जोर करता है मैं नहीं समझता किसी पे करता। इसलिए नौजवानों बखबर हो जाओ, तुम खुदावंद के चलते फिरते बिल बोर्ड्स हो, चलते फिरते इश्तिहारी खत हो, चलते फिरते अपनी जिंदगियों से फातला मिलकर पौलुस कहता है हम खुदावंद का मकदस हैं, इसलिए अपने बदनों से खुदावंद का जलाल जाहिर करो। नस्दा है बंदा देखेगा वो ये वो सही हो गया। खुदा हम सबको इस कलाम के बायस जो कुछ सुना गया और सुनाया गया हम सबको इसकी पूरी बरकत दे और इसके मुताबिक हमें खास करे, इसके मुताबिक हमें चलने की तौफीक दे। गॉड ब्लेस। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करते हैं, चंद लोगों के लिए हम खुदा की हुजूर में दुआ के लिए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज खुदा के नाम को जलाल दे, सिताइश यीशु मसीह के नाम, खुदाम के नाम को इज्जत देते हैं। बहन रियाज के साथ मिलकर जो कलाम सुनाया गया और सुना गया उसकी पूरी बरकत कलीसिया के लिए मांगते हैं, बेटियों के लिए, खासतौर पर नौजवान बेटियों और बेटों के लिए। प्रेज 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 हालेलुया। जलाल के बादशाह तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हुए हम तेरे कदमों में, तेरी बारगाह में झुकते हैं। खुदावन तू भला खुदा है, तू जिंदगी बख्श देने वाला बाप है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन कि हमने तेरे पाक कलाम को खुदा हमने सुना और खुदा में तौफीक उताकर ताकि हम इसी तरह तेरे कलाम को सुनकर अपने दिल में रखकर और खुदा इसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने वाले बने और तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। खुदावंद हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो, हम जाने और पहचाने जाएं कि हम खुदावंद के लोग हैं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तूने हमें अपने कलाम को खुदावंद हमारी जिंदगियों में जाहिर किया और खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितनी जाने खुदावंद तेरी हजूरी में झुकी हुई है खुदा तू एक एक जिंदगी को छू ब्लेस कर ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम के मुताबिक, तेरे नाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले बने। खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हम अपनी जिंदगियों से जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं हमारी जिंदगी से, हम अपनी जिंदगी से इनको दूर करें और तेरे करीब आ जाएं और तेरे कलाम को लेकर चलने वाले बने। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ, बहुत से लोग हैं खुदावंद जिनको तूने अपने पास बना लिया। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अब तक हमें जिंदा और सलामती के साथ रखा ताकि खुदावंद हम तेरे नाम को जलाल देने वाले ठहरे।